नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सकुशल और मंगलमय ही होंगे। आप इन्हें तो पहचानते ही हैं। ये हैं अनुराग जी और इनको बाबू भैया भी कहते हैं। तो इनके बारे में एक माँ की नज़र से आपसे बात करेंगे कि एक माँ को कितना प्राउड होता है जब बच्चे इनकी तरह तरक्की करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। एक माँ अपने बेटे के लिए क्या सोचती है, अपने बच्चों के लिए क्या सोचती है और अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को दबाते हुए अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या क्या करते हैं। बाबू भैया की लाइफ भी इतनी लग्जरी और इतनी संसाधनों से भरी हुई नहीं थी। इनका भी बचपन एक सामान्य परिवार में जन्म लिए वाले बच्चे के जैसा ही था और इनके पिताजी भी एक जॉब में थे जिनकी इतनी सैलरी नहीं थी कि वो अपना परिवार चलाने के साथ साथ बच्चों के बड़े बड़े सपने भी पूरा कर सकें। छोटे मोटे सपने तो हम सभी पूरे कर देते हैं। हम अपने बजट से आगे बढ़कर बच्चों की इच्छाओं को पूरी करते हैं, यह तो सभी माँ बाप करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की कुछ ज़्यादा ही इच्छाएं होती हैं, कुछ बड़े बड़े सपने होते हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते, पेरेंट्स पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसा ही अनुराग जी के साथ भी हुआ। जब अनुराग जी स्कूल लाइफ में थे तभी उनको बड़ी बड़ी बाइक, सुपर बाइक्स का शौक़ था और उन्होंने अपनी माँ के सामने भी इच्छा को रखा कि माँ मुझे भी KTM बाइक चाहिए। तो माँ को तो ऐसा कि मतलब क्या ही कहिए, तो समझ ही नहीं आया कि KTM बेटा आपको खिलौना चाहिए है कि क्या चाहिए है, इतना मतलब इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे। फिर भी माँ तो माँ होती है, उन्होंने उस समय मना ही कर दिया था कि नहीं, ये नहीं हो सकता और आप अच्छे नंबर लाइए फिर आपको KTM ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे करके माँ ने टाल दी थी बात। तो उन्हें भी पता था कि हम नहीं दे सकते, लेकिन बच्चों को बहलाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ता है ना। तो ऐसे करके माँ ने बोल दिए थे। फिर अनुराग जी ने बहुत मेहनत करके अच्छी पढ़ाई करके नंबर भी अच्छे ला लिए, लेकिन बजट तो नहीं था ना। अपने बजट से तो हमेशा ही ज़्यादा ही करते हैं, अपने पेरेंट्स जो होते हैं बजट से ज़्यादा ही करते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन इतना भी नहीं था कि एकदम से लाखों की बाइक उनको दिला सकते थे। तो उस समय वो बात आई गई वाली हो गई। फिर अनुराग जी ने बहुत मेहनत की और अपने दम पर KTM बाइक ली। मतलब बहुत प्राउड होता है, मुझे भी बहुत प्राउड होता है जब बच्चे इतनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और अपने दम पर कुछ करके दिखाते हैं पेरेंट्स को। पेरेंट्स तो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा हमसे आगे निकले, बहुत 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 आगे निकले। लेकिन बच्चों को भी अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो सपना देखना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे एहसास होता है कि जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए, इस कहावत को हमेशा लेकर नहीं चलना चाहिए और उस चादर को बड़ी करने की कोशिश करना चाहिए। वैसे तो हर इंसान कोशिश करता है, लेकिन एक सपना देखो और बड़ा सा सपना देखो और उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल जी जान से बिल्कुल लग जाओ। और उसको जब तक कि वह सपना पूरा नहीं हो जाता, बिल्कुल खाना पीना, सोना, उठना, जागना मतलब सब छोड़ देना चाहिए। अपना सपना पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा के आगे बढ़ना चाहिए। तो अनुराग जी ने भी ऐसा ही किया और ट्यूशन पढ़ाकर पैसे इकट्ठे करके अपनी बाइक ली। आज उनके माता पिता को इतना प्राउड है उन पर कि हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते। और फिर जब अपनी माँ को अनुराग जी ने खुद के पैसे से कमाया हुआ एक iPhone ला कर दिया। मम्मी, मैं आपको एक iPhone गिफ्ट करने वाला हूँ बिकॉज अब मैंने iPhone अपग्रेड कर दिया। ये वाला भी नया फ़ोन है, मैंने कसम। तो उनकी माँ को बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई और फिर भी बोले अनुराग जी कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं वह सब दूंगा जो आपको चाहिए। तो माँ के केवल एक ही शब्द थे कि बेटा आप खुश रहो, यही हमारी कामना है। नहीं, एक चीज बताओ, क्या चाहिए बर्थडे पे? अरे बताओ ना, सही में अरे बताओ ना, आप जो बोलोगे चाहिए नहीं होता है इन्हें, बस अपने बच्चों की खुशी चाहिए होती है। और हर माँ की यही कामना होती है कि हमारे बच्चे खुश रहें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। तो बहुत अच्छा लगता है जब उनके वीडियो देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं।
एक समय ऐसा भी आया था जो कि उनके पिता का सपना था कि कार हो, कार को नहीं ले सकते थे। फिर अनुराग जी ने अपने ही कमाई से पिताजी को भी, अपने फैमिली को कार ला के दी। अनुराग जी की माँ तो बहुत ही इमोशनल हो गई थी। बहुत मजा आ गया, मतलब मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की और इसमें मतलब एक प्यार कितना जा पाएगा वो लड़का ना। उस समय जब हमने भी उनका वीडियो ये देखा था तो मेरे आँखों से भी आंसू आ गए थे और मैं भी इमोशनल हो गई थी कि माँ तो माँ ही होती है, ऐसी ही होती है माँ। बच्चों की तरक्की देख के, खुशी देख के उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये खुशी के आंसू ही होते हैं। सच में वह वीडियो देखकर बहुत ही भावनाओं से भर जाते हैं और आप भी वीडियो देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक बच्चा अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है, लेकिन जो एम हमने बनाया है उसको पूरा करने के लिए माँ का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और अनुराग जी के साथ माँ है तो सब कुछ है, और माँ का आशीर्वाद है तो वह ज़रूर आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। मेरा बेटा हार्दिक भी आर्ट में बहुत ही ज़्यादा उसका मन लगता है, उसको आर्ट में किसी का भी स्केच बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ समय पहले ही उसने लगभग 10 महीने पहले ये वाला स्केच बनाया था अनुराग जी का, और उस समय मुझे इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। फिर उसने हमें बताया, वीडियोस दिखाए तो अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी कि ये अपनी फैमिली को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने मम्मी को पापा को बहुत इज्जत देते हैं, और यही कारण है कि मम्मी और पापा का आशीर्वाद इन पर है और ये आज बुलंदियों को छू रहे हैं। सभी बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक एम ज़रूर बनाइए और सपना देखिए, सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, और मम्मी पापा का, अपने माता पिता का हमेशा आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद आपके साथ सदा बना रहेगा। यह वीडियो केवल हमारे बढ़ते हुए बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को कई बार हताश कर देते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। तो ऐसा मत कीजिए, बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाइए, उनका उत्साह बढ़ाइए। और मेरे बेटे हार्दिक को भी बहुत शौक़ है कार का, गाड़ियों का, और कहीं पर भी उसको सुपर बाइक दिखती है तो वह सेल्फी लिए बगैर नहीं छोड़ता, उसको बहुत अच्छा लगता है। और उसका एक सपना है कि मेरे पास भी एक सुपर बाइक हो। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उसका हर सपना पूरा हो, मेरे बच्चों का हर सपना पूरा हो, बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें। तो यही एक सपना होता है माँ का, और अनुराग बेटे ने तो अपनी माँ का सपना पूरा कर ही दिया है। और आप सब भी अपनी माँ का सपना पूरा कीजिए, आगे बढ़िए। यही इसी उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। तो नमस्ते दोस्तों, खुश रहिए, खुश रखिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।